वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआईआर गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पीवाईक्यू ड्रिल सेट 1 स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि ए सैंपल ऑफ 1 मोल गैस एट टेम्परेचर टी इज एडियाबेटिकली एक्सपेंडेड टू डबल इट्स वॉल्यूम। ठीक है, इफ एडियाबेटिक कांस्टेंट फॉर द गैस गामा इज 3/2 देन वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस इज। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शंस आरटी में दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें वर्क डन का एडियाबेटिक फॉर्मूला तो लगाना है, लेकिन कौन सा? आरटी, या यूं लिख लो ऐसे करके कि आर डेल्टा टी 1 माइनस गामा। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल ऐसा लिख सकते हैं अपॉन में 1 माइनस गामा। ठीक है, और एडियाबेटिक के लिए एक फॉर्मूला तो हम जानते हैं कि पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, लेकिन एक और फॉर्मूला इसी से आता है जो वो होता है टी वी गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं ना, टी वन वी वन गामा माइनस 1 इक्वल टू टी टू वी टू गामा माइनस 1, राइट। टी वन क्या होगा? देखो, 1 मोल ऑफ गैस है एट टेम्परेचर टी इज एडियाबेटिक एक्सपेंडेड टू डबल इट्स वॉल्यूम। ठीक है, टेम्परेचर सेम रहेगा टी, लेकिन वॉल्यूम जो है वो क्या हो जा रहा है? डबल हो जा रहा है। तो पहले वॉल्यूम वी था ले सपोज, और गामा दिया हुआ है, वो बाद में रखेंगे, और टेम्परेचर कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, और नहीं, टेम्परेचर कैंसिल नहीं होगा, टेम्परेचर डिफरेंट करेगा। इनिशियल टेम्परेचर टी मान लेते हैं, T1 टी इनिशियल मान लो, और बाद वाला टेम्परेचर टी फाइनल मान लो, और V2 ट्वाइस ऑफ वी हो जाएगा पावर गामा माइनस 1। ठीक है, तो टी फाइनल क्या आ रहा है? देखो, टी इनिशियल जो कि ऑलरेडी टी दिया हुआ है, तो यहाँ पर टी रख देते हैं, और ये आ गया वी की पावर गामा माइनस 1 अपॉन में 2 की पावर गामा माइनस 1 और वी की पावर गामा माइनस 1। ये आ रहा है ना, ये तो कैंसिल ही हो गया, ऐसे देखो। ठीक है, और गामा क्या है? 3/2 है। तो टी अपॉन में 2 की पावर 3/2 माइनस 1, और टी अपॉन में 2 की पावर 1/2 क्या हो गया? √2। ठीक है, तो टी एफ आ गया T/√2। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं आर अपॉन में T/√2 माइनस टी आई क्या है? टी आई इनिशियल तो टी ही है, अपॉन में 1 माइनस गामा क्या है? 3/2 है, राइट। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कॉमन ले लिया टी हमने, 1/√2 माइनस 1, और ये आ गया 1 माइनस 3/2 यानी कि -1/2। ओके, तो ये देखो क्या आ रहा है, √2 एलसीएम ले लिया हमने, 1 माइनस √2 हो गया, और अपॉन में -1 और 2 ऊपर चला गया यहाँ पे। ठीक है, साथ में यहाँ पर आर टी आ जाएगा, और ठीक है, ये √2 बन गया। तो सॉल्व करने पे आ रहा है कुछ ऐसा, √2 टाइम्स माइनस साइन ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1 आर टी। ये हमारा वर्क डन आ रहा है। कोई ऑप्शन है क्या ऐसा? आर टी, हाँ, 2 माइनस √2, जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा 2 माइनस √2, और ये आर टी आगे लिख दो, तो ये वही दिख रहा है जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, आर टी 2 माइनस √2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है, ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस इफ द प्रेशर ऑफ ए गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर देन द रेशियो ऑफ CP/CV फॉर द गैस इज। तो एडियाबेटिक प्रोसेस है, लेकिन प्रेशर दिया हुआ है गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के क्यूब के, है ना। तो CP/CV का रेशियो चाहिए हमें। तो अब देखो, ऐसा अगर कुछ दिया हुआ है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, P की पावर T-3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ओके, और साथ साथ हम जानते हैं कि PV इक्वल टू NRT तो किसी भी गैस के लिए, किसी भी आइडियल गैस के लिए वैलिड होता है। ठीक है, तो हमें CP/CV चाहिए। CP/CV होता क्या बाय द वे? सॉरी, CP/CV को हम लोग गामा कहते हैं ना। और अगर यहाँ पर देखो P रहने दो और टेम्परेचर निकाल लो बाय द वे, यहाँ से टेम्परेचर क्या हो जाएगा? PV अपॉन में NR, ऐसा लिख सकते हैं। ये टेम्परेचर अगर यहाँ रख दें, PV अपॉन में NR पावर -3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा कर सकते हैं। अब देखो, NR कांस्टेंट है पूरा, उसकी पावर -3 होगी, और यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट ही बन जाएगा कुछ और। तो यहाँ ऐसा आ गया ना, PV की पावर -3, और यहाँ कोई नया कांस्टेंट आ जाएगा K डैश। ठीक है, ये इक्वेशन आ रही है, इसको जरा सॉल्व करते हैं। ये क्या आ गया? देखो, P यहाँ आ गया P-3 V-3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हो गया P-2 V-3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो अब देखो, ये चीज़ क्या बन रही है, P
एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशन को हम लोग 1 बाई कर रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा ये p की पावर 2 v की पावर 3 इक्वल टू कोई नया कांस्टेंट 1/k आ जाएगा, है ना, ऐसा कुछ आ जाएगा। और अगर इस पूरी इक्वेशन का हम लोग स्क्वायर कर दें या स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो p स्क्वायर v की पावर p का मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है, तो यहाँ 1/k का स्क्वायर रूट हो गया, ये भी कुछ नया कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ रहा है, देखो यहाँ p आ जा रहा है, यहाँ v की पावर 3/2 इक्वल टू सम कांस्टेंट k डैश, ठीक है, k डबल डैश ले लो क्योंकि एक बार ले चुके हैं k डैश हम लोग। ये इक्वेशन आ रही है, और हम जानते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के केस में pv गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो अब कंपेयर कर लेते हैं, गामा क्या आ रहा है 3/2, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में कह रहा है अंडर आइसोथर्मल कंडीशन द प्रेशर ऑफ ए गैस इज गिवन by p इक्वल टू a v की पावर -3 where a is a constant, v is the volume of the gas, the bulk modulus of the at constant temperature is equal to, तो p इज इक्वल टू a v की पावर -3 ये दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, p v की पावर 3 इक्वल टू a कांस्टेंट है कोई, ठीक है। बल्क मॉडुलस निकालना है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। बल्क मॉडुलस होता क्या बाय द वे, माइनस dp अपॉन में dv अपॉन में v, यही होता है बल्क मॉडुलस, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ dp दिख रहा है dv दिख रहा है, तो क्यों ना इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए। तो अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं p के रेस्पेक्ट में तो क्या मिल जाएगा, एक टर्म आएगा v क्यूब और dp/dp 1 हो गया, प्लस ये p रह गया, और इसका हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएशन किया, ये हो गया 3v स्क्वायर dv अपॉन में dp इक्वल टू 0 बिकॉज a कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया v क्यूब प्लस 3pv स्क्वायर dv/dp इक्वल टू 0, v स्क्वायर से ये v यहाँ आ गया, तो v प्लस 3p dv अपॉन में dp इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो क्या आ गया, p इक्वल टू -3p dv/dp, और हमें चाहिए क्या, dp। अब देखो ये यहाँ पर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, -dpv अपॉन में dv, ये बन जाएगा। और यहाँ देखो dpv ऐसा कुछ दिख रहा है, और dv नीचे आ गया, इज इक्वल टू क्या बन गया, -3p, dpv अपॉन में dv, ये पूरा टर्म -3p के बराबर है, तो माइनस साइन और -3p क्या बन गया, 3p बन गया। तो बल्क मॉडुलस आ रहा है 3p, यानी कि ऑप्शन 2 इज राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में कह रहा है द इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस आर p0 एंड v0 एंड द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस व्हेन द गैस इज सडनली कंप्रेस्ड टू वॉल्यूम v0/4 विल बी। उस पॉइंट पे फाइनल प्रेशर क्या होगा जब वॉल्यूम v0/4 हो गया है। गामा जो है अगेन स्पेसिफिक आई मीन cp/cv होता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो गामा की वैल्यू दी हुई है, इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इतना दिया हुआ है, फाइनल प्रेशर जो है गैस का निकालना है जब वॉल्यूम v0/4 हो जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा केस हो रहा है, एडियाबेटिक हो रहा है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। ये कैसे एडियाबेटिक है, ये कैसे पता करेंगे, बिकॉज गामा दिया हुआ है, और यहाँ पर हीट एक्सचेंज हम 0 मान के चलेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी pv गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो हम लिख सकते हैं p1 v1 गामा इज इक्वल टू p2 v2 गामा, ठीक है, ओके। अच्छा, प्रेशर इनिशियल कितना है, p0 है, वॉल्यूम इनिशियल v0 है, पावर गामा, p2 फाइनल प्रेशर है, वो निकालना है हमें, इसको pf लिख लो, और वॉल्यूम फाइनल कितना है, v0/4 है, v0/4 की पावर गामा, ठीक है। तो अब देखो v0 गामा और v0 गामा तो कैंसिल ही हो जाएंगे, यहाँ क्या बच गया, pf अपॉन में 4 की पावर गामा, ठीक है। तो pf कितना आ गया, p फाइनल आ गया p0 इंटू 4 की पावर गामा, तो ऑप्शन बी सीधे सीधे दिख रहा है, p फाइनल है p0 इंटू 4 की पावर गामा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना था, खाली एडियाबेटिक इक्वेशन लगानी थी। अब देखो यहाँ पर है इफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट p1 v1 इज अलाउड टू एक्सपैंड रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली a to b, एक गैस है जो a से b आइसोथर्मली यानी सेम टेम्परेचर पे एक्सपैंड की गई v1 से 2v1 तक, एंड इट्स प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 1/2 ऑफ इट्स ओरिजिनल प्रेशर। p1 प्रेशर इनिशियल था, अब क्या हो गया, p1/2 हो गया है। दिस इज फॉलोड बाई कांस्टेंट वॉल्यूम कूलिंग टिल इट्स प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू b2c। अच्छा, b2c आने में क्या हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम बना हुआ है और प्रेशर जो है p1/2 से p1/4 हो गया। Then it is restored to its initial state by reversible adiabatic compression। फिर C2A क्या हो रहा है, एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है,
और ये वापस ए पे आ गया, तो नेट वर्क डन बाय द गैस इन द इंटायर प्रोसेस इज इक्वल टू व्हाट, ये पूछा है। तो पहला प्रोसेस जो है ए टू बी का वो आइसोथर्मल है, उसमें वर्क डन कितना होगा ए से बी में, हम जानते हैं उसमें वर्क डन जो होता है वो लॉग, या ऐसे लिख लो ln v फाइनल माइनस v इनिशियल, और यहाँ pv आता है। अब यहाँ pv मैं क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज देखो ए पॉइंट पे भी सेम टेम्परेचर है और बी पॉइंट पे भी सेम टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है ए से बी में। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, P1 और यहाँ वॉल्यूम V1 है इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। और बी पे भी क्या लिख सकते हैं, यहाँ का प्रेशर P1/2 और यहाँ का वॉल्यूम 2V1 शुड बी कांस्टेंट, और वो वही आ रहा है देखो P1V1 कांस्टेंट, इसलिए यहाँ पर P1V1 log VF/VI लिख सकते हैं। अच्छा VF कितना है फाइनल, 2V1 है, तो P1V1 ln 2V1 अपॉन में ए का जो वॉल्यूम है वो V1 होगा, ठीक है, ln वॉल्यूम 2V1 अपॉन में V1 कैंसिल हो गया, तो आ गया P1V1 ln 2, ठीक है। वर्क डन ए बी प्रोसेस में आ रहा है P1V1 ln 2। अब हम बीसी प्रोसेस के बारे में वर्क डन देखते हैं। देखो ये तो बीसी प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस है ना, इसमें तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिंपल सी बात हो गई कि बीसी में वर्क डन आ गया जीरो, बिकॉज आइसोकोरिक प्रोसेस था। अब C2A चलते हैं, C2A में एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है। अब एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है, P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल अपॉन में 1 माइनस गामा, ठीक है। और P फाइनल कितना है, देखो यहाँ पर P1 है, V1 है वॉल्यूम, P1 V1 कर दिया, माइनस P इनिशियल क्या है, यहां पर आते हैं ना, यहाँ सी पे आ जाओ, P इनिशियल यहाँ पर P1/4 है, P1/4 है, और यहाँ पर वॉल्यूम कितना है 2V1 है, अपॉन में 1 माइनस गामा क्या है, गामा नहीं, गामा के टर्म्स में यहाँ से छोड़ना है ना, तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये क्या हो गया देखो, P1V1 माइनस P1V1/2 अपॉन में 1 माइनस गामा, तो ये हो गया P1V1/2 1 माइनस गामा, ठीक है। P1V1/2 1 माइनस गामा हो गया हमारा वर्क डन CA प्रोसेस का। लेकिन यहाँ आंसर RT के टर्म्स में, तो RT में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सिंस ये जो होता है आइसोथर्मल के लिए P1V1K, ये क्या होता है, nRT के बराबर ही होता है, और यहाँ पर N1 मोल दिया गया है, तो ये RT आ गया। तो हम लोग P1V1 की जगह क्या लिख सकते हैं, RT लिख सकते हैं ln 2। यहाँ भी P1V1 की जगह क्या लिख सकते हैं, RT अपॉन में 2 1 माइनस गामा, ठीक है। तो नेट वर्क डन कितना आ जाएगा इन तीनों का सम, जो कि हो गया RT ln 2। अच्छा, और यहाँ पर जो RT 2 1 माइनस गामा आ रहा है, ये कंप्रेशन हो रहा है, तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सम कर लो, देखो RT ln 2 और माइनस RT/2 1 माइनस गामा, ठीक है। तो RT अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बन गया, ln 2 माइनस, ये तो जीरो ही है, तो ये बन गया 1/2 1 माइनस गामा। अच्छा, क्योंकि कंप्रेशन हम ऑलरेडी ले चुके हैं ना, देखो यहाँ पर AC हमने ले लिया हुआ है, तो अगर हम माइनस, देखो माइनस लगाने की जरूरत नहीं थी, 1 माइनस गामा ही छोड़ देते हैं ऐसे, तो जब माइनस लगाएंगे तो ये बन जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। अब सही है, बिकॉज ये तो नेचुरल वे में था, लेकिन जैसे ही हमने माइनस साइन कॉमन लिया तो ये गामा-1 हो गया, तो अब हमारे को सही आ रहा है, ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। तो इस तरह ये सेशन कंप्लीट था स्टूडेंट्स, तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।